होंगजो अपना जादू शुरू करती है एंड स्पेल बुक का एक पेज जलाती है। जैसे ही जादू खत्म होता है हम देखते हैं सिन्यू को एक लाल हाथ जकड़ लेता है। वो अपनी कार का कंट्रोल खो देता है और उसका ड्रामे की स्टार्टिंग में हम मिलते हैं ली होंगजो से, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होती है। वो कंस्ट्रक्शन साइट को चेक करने जाती है क्योंकि वहाँ के आसपास के लोग कंप्लेंट कर रहे थे बहुत ज्यादा शोर की वजह से। वो वहाँ के लोगों को बोलती है कि मैं काम को स्टॉप नहीं करा सकती क्योंकि कंस्ट्रक्शन की आवाज लिमिट के अंदर है। वहाँ के लोग होंगजो पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको सुनाने लगते हैं। उसी टाइम वहाँ एक वर्कर बिल्डिंग से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंग सिन्यू को, जो कि एक लॉयर है। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेथ के केस के ऊपर ही काम कर रहा है। वो एक बीमारी से सफर कर रहा है जिसमें उसका दिल काफी स्लो धड़कता है और उसे हेल्यूसिनेशन होते हैं कि उसके फेस के ऊपर एक लाल हाथ है। जैसे ही हवा ठंडी हो जाती है सिन्यू उस लाल हाथ को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन उस हाथ से सिन्यू की बात रुक जाती है जब उसका कलीग किमवुक आता है। वो सिन्यू को सुबह की सुनवाई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने बोलता है। कंस्ट्रक्शन की सुनवाई में सिन्यू साबित कर देता है कि वर्कर ने ये घटना कंपेंसेशन के लिए की थी। वो वर्कर की वाइफ को बुलाता है और साबित करता है कि उसने अपने हस्बैंड को इंसिडेंट अंजाम देने के लिए कहा था, अपने बेटे के कैंसर के इलाज के लिए। सिन्यू बोलता है कि इंसिडेंट को बहुत खराब तरीके से अंजाम दिया गया और उस वर्कर की जान चली गई। एंड में कंस्ट्रक्टर्स इनोसेंट साबित हो जाते हैं और सिन्यू केस जीत जाता है। केस के जीतने की खुशी में सिन्यू और उसके कलीग्स को क्लाइंट इनवाइट करता है क्लब में ड्रिंक्स के लिए। फिर हम देख पाते हैं कि क्लाइंट बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और फीमेल लॉयर के साथ बदतमीजी करने लगता है। सिन्यू आगे जाकर क्लाइंट को सीसीटीवी के बारे में वार्निंग देता है। मीनवाइल एक ब्लॉगर देर रात एक हॉन्टेड हाउस में जाता है और उसकी वहां पे गिर के डेथ हो जाती है। होंगजो को डिफरेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां उसका न्यू बॉस गोंग सेओगी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, क्योंकि होंगजो की एक गलत नोटिस की वजह से उसका प्रमोशन रुक जाता है, इसलिए उसे ज्यादा काम देकर परेशान करता है। वो होंगजो को क्योंजे गोंग पे क्रश रहता है जो सिटी हॉल में काम करता है। ब्लॉगर के पेरेंट्स झगड़ा करते हैं डिपार्टमेंट में, तो होंगजो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है हॉन्टेड हाउस को गिराने की। सो वहां पर जाती है सेबियोल के साथ एंड होंगजो वहां की कुछ फोटोज लेती है डिमोलिशर्स को भेजने के लिए। वहां उसका सामना होता है सिन्यू से। हैरान होकर वो उसे ग्रिम रीपर समझकर बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने पे सिन्यू उसका एक फोटो ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं सिन्यू एक फैमिली फ्यूनरल अटेंड करता है जहां पर उसके डैड उसको डांटते हैं कि उसने उन लोग के फैमिली टेंपल को निग्लेक्ट किया है। सिन्यू अपने डिफेंड में बोलता है कि मैंने उसको वापस से बनाने के लिए पैसे दिए थे। फिर वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसको जेनेटिक ब्रेन डैमेज है। सीन शिफ्ट होता है और होंगजो ऑफिस में वापस आती है और उसको आसपास के लोगों से पता चलता है कि टेंपल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि एक कंस्ट्रक्टर फैमिली ओन करती है, जिसका लेटेस्ट ओनर सिन्यू है जो एक लॉयर है। होंगजो जाकर उसको कन्फ्रंट करती है टेंपल को गिराने के लिए और उसको बोलती है कि तुमने मुझे वहां टेंपल में देखा था तो मेरी हेल्प क्यों नहीं की। तो सिन्यू टेंपल को गिराने के लिए मना कर देता है, ये बोलकर कि ब्लॉगर की डेथ उसका कंसर्न नहीं है। निराश होकर होंगजो का लिफ्ट में जेक्योंग से सामना होता है और वो शर्मा जाती है। जेक्योंग होंगजो को एडवाइस देता है कि वो अलर्ट रहे। नेक्स्ट डे होंगजो सिन्यू से रिक्वेस्ट करती है और नर्सिंग होम में जो शामन है उससे बात करने पर जोर देती है। होंगजो की ऑफिस स्टोरी सुनकर वो उसको हॉस्पिटल का नाम बता देता है। होंगजो शामन से मिलने जाती है और टेंपल को तोड़ने की बात करती है। शामन एनवोल मान जाती है। होंगजो एक वीडियो बनाती है, सिन्यू को सेंड करती है जिसमें एनवोल मान जाती है टेंपल को गिराने के लिए। सिन्यू वीडियो देखकर एनवोल से मिलने जाता है और एनवोल बताती है कि होंगजो ही की है। टेंपल से जुड़े एक स्पिरिट शिंजो को इसके बारे में पता चलता है और वो एनवोल से जुड़ जाता है। वो सिन्यू के रेड हैंड और होंगजो के पास के लाइफ के रिलेशंस का खुलासा करता है। उनका मानना है कि होंगजो के पास सिन्यू का कर्ज तोड़ने की पावर है। नेक्स्ट डे होंगजो सिन्यू और उसकी फैमिली को देखती है एक रिचुअल करते हुए। उस रात बाद में होंगजो को पता चलता है कि उसे कलीग्स डिनर के लिए गए हुए थे और उसे किसी ने नहीं बुलाया। टेंपल के तोड़ने के वक्त सिन्यू को एक बॉक्स मिलता है और उसको शामन एनुअल की बात याद आती है कि होंगजो ही की है। वो होंगजो को सिटी हॉल के बाहर रोते हुए देखता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 में सिन्यू सिटी हॉल के बाहर होंगजो को लेने आता है। वो थोड़ा परेशान रहता है। वो होंगजो को शामन की तरफ से एक वुडन बॉक्स गिफ्ट करता है और बोलता है घर जाके बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे कॉल करना। बहुत ट्राई करने के बाद भी होंगजो से वो मैजिकल बॉक्स नहीं खुलता। वो बॉक्स का ताला तोड़ने की कोशिश करती है। इस बीच उसके अपार्टमेंट की एक एलईडी लाइट खराब हो जाती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। फिर सिन्यू होंगजो को कॉल करके पूछता है कि बॉक्स ओपन की है, तो होंगजो बोलती है कि बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट डे काम्बर होंगजो को उसके टीममेट्स हैंगओवर ड्रिंक्स लाने के लिए बोलते हैं तो होंगजो मना कर देती है। वो अपने काम के लिए फ्लावर हाउस में जाती है जहाँ उसे ओंजो सिटी के मेयर के बारे में पता चलता है। जे क्योंग सिटी हॉल में जो लॉयर्स है उनके बारे में सजेशन देता है कि उनको न्यू लॉयर्स की जरूरत है क्योंकि उनके करंट लॉयर्स मोस्ट ऑफ द केसेस हार जाते हैं। जे क्योंग की बातों से पता चलता है कि वो सिन्यू को एज अ न्यू लीगल एडवाइजर रेफर कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिन्यू बॉक्स के बारे में पूछने के लिए होंगजो को कॉल करता है। होंगजो बताती है कि उसको बहुत मुश्किल हो रही है बॉक्स खोलने में और जब तक वो बॉक्स नहीं खोल लेती तब तक उसको कांटेक्ट ना करे। जे क्योंग सिन्यू के लॉ फर्म में जाता है और सिटी हॉल की लीगल एडवाइजर की पोस्ट ऑफर करता है। सिन्यू बोलता है कि मैं सोच कर बताता हूँ। उस शाम होंगजो वापस से बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करती है बट वो नहीं खोलता। नेक्स्ट डे सिन्यू से मुलाकात लॉम के सीईओ ह्योंसो से होती है जो लॉ एंड हाई लॉ फर्म्स के लॉयर्स को एक्सपेंसिव वॉचेस गिफ्ट करता है। सिन्यू की तरफ ह्योंसो की चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी वजह से सिन्यू उस लॉ फर्म को छोड़ने की बात करता है जिससे उसके बॉस को डिसीजन लेना पड़ता है। होंगजो अपने घर की एलईडी लाइट ठीक करते टाइम गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। उस टाइम मैजिकल बॉक्स खुद से ही खुल जाता है। सिन्यू उसके डैड को अपने जॉब छोड़ने और अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए बोलता है। उसके डैड सिन्यू को बोलते हैं कि तुमको रेस्ट करना चाहिए बट सिन्यू सिटी हॉल की जॉब अगले दिन ही ज्वाइन कर लेता है। होंगजो सिन्यू को बताती है कि बॉक्स में जादुई मंत्रों की बुक है और वो कोई काम की नहीं बट सिन्यू को वो बुक में इंटरेस्ट रहता है लेकिन होंगजो उस बुक को अपने पास रखने के लिए बोलती है। जी क्योंग होंगजो को उसकी चोट के बारे में पूछता है। उसके शाय बिहेवियर की वजह से वो सिन्यू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सिन्यू सिटी हॉल में काम करना स्टार्ट कर देता है और एंगचो की हिस्ट्री के बारे में पता लगाता है जो वो बॉक्स का रियल ओनर है। सिन्यू होंगजो के साथ उसके घर जाता है और होंगजो उसको वो बुक दिखाती है। वो उसको बोलती है कि मैं तुमको एक मंत्र दे दूंगी। नेक्स्ट डे मेयर की बेटी और होंगजो की हाई स्कूल फ्रेंड नायोन उससे मिलती है। सिन्यू उनकी बातचीत को गलत समझ लेता है और उसको लगता है कि होंगजो ने नायोन को पास में बुली की। बाद में होंगजो अपने कलीग्स के साथ फ्रेंडशिप करने का ट्राई करती है जो उससे थोड़ा दूर दूर रहता है। जे क्योंग और सिन्यू उन लोग को डिनर पर ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर के लिए। जे क्योंग होंगजो को न्यू ड्रेस गिफ्ट करता है क्योंकि लास्ट टाइम उसको बचाने की वजह से उसका ड्रेस खराब हो गया था। बातों बातों में वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है बट जे क्योंग उसको काइंड वे में रिजेक्ट कर देता है। सिन्यू होंगजो को बोलता है कि जो भी तुमसे अच्छे से बात करता है तुमको उससे प्यार हो जाता है। ये सुनकर होंगजो को बहुत बुरा लगता है और वो घर चले जाती है। नेक्स्ट डे होंगजो की वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें उसने जे क्योंग को कन्फेस किया था और उसको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। वो सिन्यू के पास जाती है। उसको लगता है कि वो वीडियो सिन्यू ने डाला है बट सिन्यू मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। होंगजो को घर पर बहुत सारी ग्रोसरीज गिफ्ट में मिलती है उसकी लैंडलेडी की तरफ से और उसके अंदर गोट मिल्क भी रहता है जिससे उसको याद आता है प्यार का स्पेल और वो जे क्योंग पर यूज करने का सोचती है और फिर वो रिचुअल परफॉर्म करती है। एपिसोड 3 में जब सिन्यू अपनी गर्लफ्रेंड नायोन को एक बार से लेने जाता है तब वो रेड हैंड वापस से हमें दिखता है और सिन्यू की कार होंगजो के लगाए हुए प्लांट्स में क्रैश हो जाती है। सिन्यू अथॉरिटीज को एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। नायोन शादी करना चाहती है लेकिन सिन्यू उसे बताता है कि उसको थोड़ा और टाइम चाहिए। उसने उसकी बीमारी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको ये मैटर खुद से हैंडल करना था। होंगजो ने लव स्पेल का जादू किया और पोशन तैयार कर दिया है। उसे जे क्योंग को पिलाना है इसलिए जब जे क्योंग मीटिंग के लिए जाता है तो होंगजो उसके ग्लास में पोशन डाल देती लेकिन वो नहीं देख पाती कि उसने पिया या नहीं। मेयर को प्लांट्स खराब हुए देख बहुत गुस्सा आता है और जब होंगजो को पता चलता है कि किसी ने उसमें कार क्रैश कर दी है तो वो सिन्यू के पास एडवाइस लेने जाती है। उसने उसे बताया कि ये उसकी ही गलती है बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। फिर वो उसे एक दिन की छुट्टी लेने के लिए कहता है। मिस्टर सेगियो होंगजो को छुट्टी लेने की परमिशन दे देते हैं और वो तैयार होती है सिन्यू के साथ ट्रिप पे जाने के लिए। जब सिन्यू उसके घर आता है और मंत्र की बुक देखता है तो उसे पता चलता है कि जे क्योंग को अपने प्यार में करने के लिए लव स्पेल का इस्तेमाल किया है। सिन्यू को होंगजो की हेल्प चाहिए रहती है डिजीज को क्योर करने के स्पेल को पढ़ने के लिए तो वो उसे जिरिसान माउंटेन लेके जाता है। तब तक जे क्योंग को पता चलता है कि होंगजो के को-वर्कर्स ने ही वो वीडियो बनाई। वो इन्हें रिपोर्ट नहीं करता लेकिन उनसे वो वीडियो डिलीट करवा देता है। सिन्यू और होंगजो एक फ्लावर ढूंढने में बिजी हो जाते हैं जो स्पेल के लिए जरूर और सिन्यू होंगजो को बताता है कि उसके ऊपर एक कर्स है और इसलिए उसे वो स्पेल की जरूरत है क्योंकि डॉक्टर्स उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। सिन्यू की फीलिंग्स होंगजो के लिए एक रात में ही बदल जाती है और अब वो उसे बहुत पसंद करने लगता है। थोड़े टाइम बाद उन्हें फ्लावर मिल जाता है और होंगजो उस रात स्पेल पढ़ती है। होंगजो और सिन्यू नहीं जानते कि ये दोनों स्पेल काम करेंगे या नहीं लेकिन सिन्यू को उसके साथ होते हुए अपने दिल की तेज धड़कन महसूस होती है। सिन्यू उसे ये भी कहता है कि वो अच्छी दिख रही है। उस रात उसे एक सपना दिखता है जिसमें एक लड़की रहती है। जे क्योंग होंगजो को फोन करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। उसे होंगजो को लगता है कि लव स्पेल काम कर गया। जब होंगजो और सिन्यू ओंजो सिटी वापस आते हैं तो सिन्यू को जे क्योंग से जेलसी फील होती है और वो होंगजो को खुश करने के लिए अपने साथ लंच कराता है। अब तक मैं
पेरेंट्स गोंग मिस मा के बारे में बहुत परेशान होते हैं क्योंकि मिस मा के हस्बैंड ने उन पे चीट किया और वो मिस मा को बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। मिस मा का अब डिवोर्स हो गया है और वो वापस काम पर आ जाती है। जब होंग जो काम पर लौटती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर गोंग ने भी उसके ग्लास से वो लव स्पेल का पोशन पिया था। फिर वो मिस मा को मिलते हैं जो उसके साथ काफी अच्छे से रहती हैं और उन्हें लंच पर भी लेकर जाते हैं पूरी टीम के साथ। जब भी होंग जो सिन्यू के पास आती है तो उसके दिल की धड़कन काफी तेज होने लगती है और वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि अब वो ऑन जो सिटी हॉल में काम करता है इसलिए वो अब अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाता। नायोन को लगता है कि अब जब चाहे वो सिन्यू से मिल सकती है, लेकिन उसी रात सिन्यू उसे बिना किसी रीजन बताए ब्रेकअप कर लेता है। होंग जो जेक्योंग से मिलने जाती है और सिन्यू की जेलेसी की वजह से वो उनका मीटअप खराब करना चाहता है, लेकिन वो बाहर ही रुक जाता है और होंग जो और जेक्योंग के पास नहीं जाता, बल्कि वो सिटी हॉल जाकर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखता है जब होंग जो ने जेक्योंग के पानी को अपने लव स्पेल के पोशन से बदल दिया था। पता चलता है कि जेक्योंग ने कभी वो लव पोशन पिया ही नहीं बल्कि सिन्यू ने पी लिया है और इसीलिए उसको होंग जो पसंद आने लगी है। सिन्यू होंगजो के घर जाता है और उसे बताता है कि जेक्योंग के अलावा उसको भी उससे प्यार है और होंगजो शॉक हो जाती है। एपिसोड 4 में सिन्यू अपनी फीलिंग्स होंगजो से कन्फेस करता है और होंगजो को कॉन्फ्रेंस रूम की फुटेज दिखाता है और बताता है कि उसने वो लव पोशन पी लिया है जो जेक्योंग के लिए था और अब उसे भी होंगजो से प्यार हो गया है। होंगजो को इस बात का शॉक लगता है और गुस्से में वो सिन्यू से झगड़ा कर लेती है। सिन्यू होंगजो को स्पेल उल्टा करने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने आप उसके प्यार में नहीं गिरने की। होंगजो सिन्यू को साबित करने के लिए कहती है कि वो मेडिकल टेस्ट करवाए ताकि पता चले कि स्पेल का असर हुआ है कि नहीं। सिन्यू घर पहुंचकर होंगजो के बारे में सोचता है जबकि होंगजो सिन्यू और जेक्योंग की सिचुएशन के बारे में सोचती है। होंगजो अपने पहले डेट के बारे में याद करती है जब जेक्योंग ने उसे रिजेक्ट किया था। डेट के टाइम जेक्योंग कहता है कि वो वैसा इंसान नहीं जैसा वो सोचती है, वो फैमिली पर्सन नहीं है। जेक्योंग अपने आप को इंसान के रूप में नहीं देखना चाहता और अकेला रहना चाहता है। वो चाहता है कि होंगजो खुश रहे और उम्मीद करता है कि उसको फ्यूचर में एक अच्छा पार्टनर मिले। अगले दिन जेक्योंग अपने काम पर लग जाता है और होंगजो के साथ हुए इंटरेक्शन के बारे में याद करता है। इसी बीच सिन्यू एक रोमांटिक सॉन्ग गाते रहता है और उसके कोवर्कर को लगता है कि ऐसे इंसान को भी प्यार होता है। सिन्यू अपने कोवर्कर से जेक्योंग के बारे में पूछता है और चाहता है कि होंगजो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। बिना किसी रीजन सिन्यू कॉफी लेके होंगजो और उसके कोवर्कर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने ही कार क्रैश की थी प्लांट्स में और वो सॉरी है क्योंकि उसकी वजह से वापस उन लोग को काम करना होगा। होंगजो को गुस्सा आता है कि सिन्यू उसके ऑफिस में आके उसको परेशान कर रहा है और तमाशा बना रहा है। उसने सिन्यू से कहा कि वो नायोन से लॉयल रहे। सिन्यू बताता है कि उसने नायोन से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि उसको होंगजो के पास हमेशा रहने के लिए बहाने मिल जाते हैं और होंगजो से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्पेल तोड़ दे। होंगजो सिन्यू से कहती है कि वो अपने सिस्टम से स्पेल को निकालने के लिए बहुत सारा पानी पिए और काम पर वापस जाए। इसी टाइम सिन्यू के डैड नायोन से मिलते हैं और अपने बेटे की साइड से सॉरी बोलते हैं। वो नायोन से कहते हैं कि ब्रेकअप के बावजूद तुम उसके साथ रहो, मैं तुम्हारी शादी उससे ही कराऊंगा। और हम देखते हैं सिन्यू बहुत सारा पानी पीकर स्पेल को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा है। जब होंगजो अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है तो सिन्यू उसकी हेल्प करता है बॉक्स उठाने में। तभी नायोन उन लोग को देख लेती है और उसको बुरा लगता है। उसी रात होंगजो की लैंडलेडी अपने टाउन से लौट कर आती है और उसे बताती है कि वो अपने घर को रेंट पर देना चाहती है। उसने कहा क्योंकि होंगजो सेकंड फ्लोर पर रहती है इसलिए। उसी टाइम सिन्यू एक सपने में एक लड़की को देखता है जो हैंडबुक में एक छोटे से लड़के की मदद कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होंगजो काम पर जाती है। उसको लगता है कि लव पोशन अभी भी काम कर रहा है जब एक आदमी उसके बोतल से पानी पीने के बाद उसके साथ अच्छे से बात करता है। काम पर मिसमा और सेपियोल सेगू को होंगजो से अच्छे से बिहेव नहीं करने पर डांटते हैं और बोलते हैं कि होंगजो ने उसके प्रमोशन को नहीं रुकवाया। उसने अपनी टीम से कहा कि अगर काम हो गया हो तो सेगू का इंतजार करने के बजाय सब घर जा सकते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि होंगजो को कोई फॉलो कर रहा है। तभी सिन्यू उसके सामने आ जाता है और उसको सेफली घर लेके जाता है और उसको सरप्राइज करता है उसकी गली की लाइट्स को ठीक करा के। उनकी बातों के वक्त वो होंगजो के फोन के बैकग्राउंड को देखकर चौंक जाता है और उसको पता चलता है कि वो लड़की जो उसके सपनों में आ रही थी वो असल में होंगजो ही है जब वो छोटी थी। सिन्यू होंगजो को ब्लेम करता है कि अब वो उसके सपनों में भी आने लगी। दोनों शामन एनुअल से मिलने जाते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनुअल दोनों को अलग अलग आने बोलती है तो सिन्यू पहले जाता है और वो उसको बताती है कि स्पेल को पलटा नहीं जा सकता क्योंकि बॉक्स की रियल ओनर होंगजो ही है और वही स्पेल को तोड़ सकती है। बट होंगजो को अपने बचपन में बॉक्स का ओनर होने की कोई चीज याद नहीं, इसलिए उसकी मदद नहीं की जा सकती। फिर होंगजो एनुअल से मिलती है और स्पेल तोड़ने की मांग करती है। होंगजो अपने एनुअल से मिलने के बाद थोड़ी निराश रहती है और वो सिन्यू को कुछ नहीं बताती कंडीशंस के बारे में जो एनुअल ने बताई होती है। सिन्यू
सोचता है कि वो अभी इस स्पेल को कैसे तोड़े और सोचता है शायद एक किस या फिर और कुछ। फिर वो रोमांटिक फेस से होंगजो को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो होंगजो ब्लश करने लगती है। फिर सिन्यू उसको घर ड्रॉप करता है और होंगजो एंगचो के बारे में जानकारी ढूंढती है जो स्पेल बुक के रियल ओनर है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस मा होंगजो को कॉल पर परेशान करने वाले से डील करने में मदद करती है। उसने वो इंसान को धमकी दी और होंगजो को कहा कि अगर ऐसे ट्रोल कॉल्स उसको परेशान कर रहे हैं तो उनको रिपोर्ट करे। सेगू देर से काम पर आता है और मिस मा उसे बाहर ले जाकर समझाती है। उसे पता चलता है कि सेगू ने ही रिपोर्ट की थी पुलिस में जो लोग मिस मा पर हरासिंग कमेंट्स कर रहे हैं उसके हस्बैंड के चीटिंग स्कैंडल की वजह से, क्योंकि इयोंग अपने हस्बैंड के चीटिंग के मामले में परेशान हो रही थी। इसलिए सेगू ट्रोल कॉलर से कंप्लेंट की मांग करता है बट इयोंग कंप्लेंट फाइल नहीं करती और बोलती है कि मैं अपने पर्सनल मैटर्स को खुद सॉल्व कर सकती। सेगू सैड हो जाता है और अपने 21 साल पुराने दोस्त को डांट कर अकेले काम पर लौट जाता है। इस बीच होंगजो एक पब्लिक पार्क जाती है जहाँ से कंप्लेंट आती है और फिर पता चलता है कि सिन्यू ने ही वो कंप्लेंट की थी बस उसे देखने के लिए। वो होंगजो से वापस पूछता है कि शामन की दी हुई कंडीशंस क्या है लेकिन होंगजो नहीं बताती। होंगजो वहाँ से भाग जाती है और काम पर लौट जाती है। सिन्यू की मॉम उसकी हेल्प करती है उसकी लव लाइफ में और बोलती है कि तुम्हारे लवर के फेस के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करो। होंगजो घर लौटती है और वहाँ उसको एक नोट और मिठाई मिलती है उसके नए पड़ोसी की तरफ से। उसने मिठाई खाई और सिन्यू का कॉल आता है तो उसका मूड खराब हो जाता है। दोनों फोन पर आर्ग्यू करते हैं और होंगजो मान जाती है कि वो उसे हिंट दे ताकि वो सिचुएशन को खुद समझ सके। सिन्यू और उसके मॉम डैड भी उसकी मदद करने के लिए शामिल हो जाते हैं लेकिन उनकी मदद से भी कुछ नहीं होता। उसी टाइम होंगजो क्यूरियस हो जाती है कि उसका नया पड़ोसी है कौन और वो खुद जे क्योंग होता है। जे क्योंग भी हैरान हो जाता है कि होंगजो उसके ऊपर वाले फ्लोर में ही रहती है। होंगजो कमरे में खुश होकर उछलने लगती है। सिन्यू अपने दोस्त बुक के पास जाता है जो लॉ एंड हाई से है और इस फिल की सिचुएशन को समझने के लिए उसकी मदद लेता है लेकिन उसकी हेल्प से भी कुछ नहीं होता। उसी रात सिन्यू को एक और सपना आता है जिसमें वो छोटी होंगजो को वापस से देखता है। वो डिसाइड करता है कि वो होंगजो को फॉलो करेगा वीकेंड्स पर और जबरदस्ती होंगजो के साथ बस पे चढ़ जाता है। होंगजो सी साइड जाके अपने डैड को याद करती है और सिन्यू एक साइड में बैठा हुआ होता है। वो होंगजो को थोड़ी पर्सनल स्पेस देता है एंड यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।